जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ठीक है, और थैंक यू प्रभु इस वचन पर आशीष दे। ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर अपने कान को लगाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। देखिए, जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार होता है लोग उसको सुनाते हैं, और जो सुनने के लिए तैयार नहीं उसको सुनाते नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर की ओर अपने कान को लगाएंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, अपने वचन से बात करेगा। बाइबल बताती है पूर्व युग में परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं से बात किया है और अंत में अपने पुत्र यीशु से बात किया है, और अब प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से बात करता है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बोलिए कि आज परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ी महिमा। यहाँ पर जैसे बाइबल कह रहा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बोलिए, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे आपका भी स्वभाव हो। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह अपने पास इसलिए बुलाया है कि अपने जैसा स्वभाव में बनाए। हालेलुया। यीशु का स्वभाव कितना सुंदर है और कितना प्रीशियस है, जो आज हर इंसान को चाहिए ऐसा स्वभाव। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, लेट दिस माइंड बी इन यू। सुनिएगा, लेट दिस माइंड बी इन यू which was also in Christ Jesus. Let this mind be in you. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा आपके जीवन में, इंग्लिश में जब माइंड लिखा हुआ है, जैसा यीशु का मन होता है वैसा आपका भी मन हो। हालेलुया। जैसा यीशु का मनसा थी वैसा आपका भी मनसा इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। लेट दिस माइंड बी इन यू which was also in Christ Jesus. जैसे यीशु मसीह का मन था वैसा तुम्हारा भी मन हो। हालेलुया। हमारा मन कैसा होना चाहिए? जैसा यीशु मसीह का मन था। इस संसार में यीशु आए, कैसा मन के थे यीशु? कैसे मन के थे यीशु? प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यीशु जब बेथलेहम में जन्म लिया और बढ़ता चला गया, 12 वर्ष का हुआ, तो बाइबल बताती है उसके माता पिता यरूशलेम में फसह का त्योहार मनाने यीशु को भी ले गए। वो कितना साल का था? उम्र 12 साल का था। यीशु अपने माता पिता के साथ पर्व मनाने यरूशलेम चला गया और वहां पर्व मनाए। 1-2 दिन रहे, पर्व मना लिए, 1 सप्ताह रहे, पर्व मना लिए। जब घर वापस लौटने लगे, भली खुश सब घर वापस लौट रहे थे, यीशु यरूशलेम में रुक गया। हालेलुया। यरूशलेम में यीशु क्या किया? रुक गया। और रुकने के बाद ओ मंदिर में चला गया। कहां चला गया? यीशु मसीह का कैसा मन था? हमेशा उनका ध्यान अपने पिता के भवन में लगा हुआ था। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का मन वैसा हमारा भी मन। आज मैं इस 2020 का इस संडे में आपके जीवन में यीशु के मन को लाना चाहता हूं,
अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक हम वैसा जीवन जिए जैसा प्रभु ने मन से जीवन जिया है। उन्होंने मन में क्या क्या किया है, ऐसा हम इसे बाइबल से देखेंगे। उसका मन कहां कहां लगा हुआ था, यीशु का मन क्या करता था, यीशु का मन कहां लगा हुआ था, यीशु का मन किस बात को पूरा करना चाहता था, यीशु का मन क्या कहता था, ये सारे बातों को देखेंगे और हम सीखेंगे। और यदि जैसा यीशु का मन है वैसा हम जिएंगे तो पिता परमेश्वर भी प्रसन्न होगा और हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात, यीशु का मन परमेश्वर के भवन में लगा हुआ था। हालेलुया। पर ये परमेश्वर के भवन में लगा हुआ था। यीशु का मन कहां लगा हुआ था? परमेश्वर के भवन में लगा हुआ था। इसलिए 12 वर्ष का हुआ और परमेश्वर के भवन में चला गया और स्क्राइब से, व्यवस्थापकों से यीशु बात कर रहा था, आंसर जवाब कर रहा था। देखिए लूका रचित सुसमाचार और पढ़ेंगे 2:49, लूका 2:49 क्या लिखा हुआ है? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। हालेलुया। हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह किसका बेटा है? परमेश्वर का बेटा। और यरूशलेम मंदिर किसका भवन है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का रहने का स्थान है। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, 12 वर्ष का हुआ, तो अपने आप को परमेश्वर के घर में ले गया। हालेलुया। हम और आप किसके बच्चे? हमें कहां होना चाहिए? हमारा मन कहां होना चाहिए? यदि आप परमेश्वर के सच्चे बेटा और बेटी हैं, यीशु पर विश्वास के सच्चे दिल से, तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के भवन में ले आएंगे। आपका मन परमेश्वर के भवन में होगा। हालेलुया। हियर एंड देयर आपका मन वंडरिंग नहीं होगा। आप अपने मन को परमेश्वर के घर में लगाएंगे, परमेश्वर के भवन में लगाएंगे। आज जैसे मसीह यीशु का मन है वैसा तुम्हारा भी मन हो। काश जैसे यहाँ पर 84 साल की एक विधवा परमेश्वर के भवन में अपने मन को लगा करके रखी हुई थी। हालेलुया। एक उद्धारकर्ता प्रभु की बात चल रही थी, वो अपने मंदिर को कभी छोड़ती नहीं थी। जैसे यीशु का मन, वैसे इस 84 साल के विधवा की मन, जकरिया का मन मंदिर में लगा हुआ था। उन्होंने दर्शन पाया, बुढ़ापे में एक पुत्र को पाया, क्योंकि उनका मन मंदिर में था, परमेश्वर के भवन में था। हालेलुया। आज संसार के लोगों का मन कहां कहां है? आशीष नहीं मिलती है। जहां हमारा मन होना है वही होना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर का बेटा और बेटी लोग हैं, हमारा मन परमेश्वर के घर में होना चाहिए। भजन संहिता में एक जगह दाऊद कहता है, भजन मेरे ख्याल से, मेरा मेमोरी करेक्ट है तो 27 निकालेंगे, भजन 27, शायद वहां पर ऐसा दाऊद कहता है। हाँ ठीक है, 4 पद को पढ़े। एक वर मैंने यहोवा से मैंने मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जीवन भर कहां रहने पाऊं? यहोवा के भवन में रहने पाऊं। दाऊद, तुमको तो परमेश्वर आलीशान बंगला बना करके दिया, तुम तो इस्राएल का राजा बन करके, हजारों हजार नौकर चाकर तुम्हारे, धन दौलत तुम्हारे, ऐस मौज कर सकता था, एंजॉय कर सकता था, और भी बातों में मन लगा सकता था। सोने चांदी की कोई गिनती नहीं। ऐसी परिस्थिति में दाऊद क्या कर रहा है? मैंने यहोवा से एक वाचा बांधी है। हालेलुया। मैंने यहोवा से क्या बांधी है? एक वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? उसी के यत्न में लगा भी रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के
यहोवा के भवन में लगा रहे। और आगे लिखा हुआ है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहो और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। मेरा मन मंदिर में लगा रहे, मेरा मन परमेश्वर में उसकी मनोहरता की ओर लगा रहे, मेरा मन उसी की ओर निरंतर लगा रहे। क्योंकि जो ऐसा दाऊद करता है, सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह है भटकने का मनुष्य के जीवन में, तो वो है मन। परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, परमेश्वर को त्याग दे सकते हैं। इसलिए कई बार इस्राएली को परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा मन हमेशा मुझसे भटक जाता है, तुम हमेशा भटकते हो, तुम्हारा मन हमेशा भटकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहता है, पौलुस तीमुथियुस को सिखाना चाहता है, हे मेरे विश्वास का पुत्र तीमुथियुस, जैसे प्रभु का मन था वैसा तुम्हारा भी मन हो। हालेलुया। जैसे मैं अपने मन को प्रभु में लगाया, प्रभु के मंदिर में लगाया हूं, वैसे हे जवान, जवानी के दिनों में तुम अपने मन को सृजनहार के ऊपर लगा देना, सृजनहार के भवन में लगा देना, जहां पर तुमको बहुत सारी आशीषें मिल सकती है। तुम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हो, तुम लोगों के लिए जीवन का कारण बन सकते हो, और परमेश्वर तुझसे प्रसन्न हो सकता है। हालेलुया। इसलिए आज हमारा मन कैसा होना चाहिए? कहां होना चाहिए हमारा मन? यीशु का मन कहां था? परमेश्वर के। मरियम और यूसुफ को यहां पर यीशु कह रहा है, मरियम और यूसुफ को, क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के, तुम मुझे क्यों ढूंढते? क्या यीशु क्या कह रहा है? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आपको मालूम नहीं? हे मरियम, हे यीशु, तुझे क्या मालूम नहीं तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि यीशु के माता और पिता ढूंढते ढूंढते यरूशलेम फिर लौट कर आए थे, कई मील दूरी तय कर चुके थे और यीशु दिखाई नहीं दिया। 12 साल का लड़का कितना छोटा था। उमंग का कितना उम्र हुआ है? उमंग अभी प्रार्थना कर रहा है। तो 12 साल का लड़का छोटा है, इसलिए उनके माता पिता करें, हे पुत्र, हम बहुत दुखित हैं, तूने ऐसा क्यों धोखा दिया, क्यों ऐसा हमसे चिटिंग किया? देख हम कितने तेरे पापा और हम कूदते हुए दुखित तुझे ढूंढते हुए आ रहे। लेकिन यीशु क्या कहा? कूदते हुए तुझे ढूंढते थे, लेकिन उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने माता पिता से कहा, क्या तुम नहीं, क्या तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या बोला? क्या जवाब दिया? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? हमारे जीवन, हमारा मन हमेशा हमारे पिता के भवन की ओर लगा है, हमारा मन प्रभु की ओर लगा है। हालेलुया। मन भटक जाएगा तो जिंदगी भी भटक जाएगा, आपका जीवन भी भटक जाए। इसलिए मन को प्रभु में लगाना बहुत जरूरी। इसलिए दाऊद अपने मन से वाचा बांध लिया है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। और भजन 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को तो ना भूल। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। अपने मन को, अपने मन से मैंने वाचा बांध दिया कि हमेशा प्रभु के भवन में लगा रहे, प्रभु में लगा रहे, मेरा मन इधर उधर भटके नहीं। हालेलुया। इसीलिए आज जैसे यीशु मसीह का मन है, वैसे हमारा भी मन होना चाहिए। खाने पीने में नहीं, एंजॉय ही करने में नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन में, जहां हमें जिंदगी का आनंद मिल सकता है। आपके जीवन में जो आनंद और खुशी चाहिए मिल सकता है। हालेलुया। और सच्चा आनंद, ट्रू जॉय प्रभु यीशु के द्वारा, धन दौलत के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा जो जीवन और आनंद मिल सकता है,
वो प्रभु ही देगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पहली बात है, हमारा मन यीशु का सा जैसा होना चाहिए, लेकिन यीशु का मन कैसा था? भवन की ओर, परमेश्वर के भवन में लगा हुआ था। इसलिए कई बार यीशु को मंदिर में देखे हैं, साफ सफाई करते देखे, झाड़ू मारते नहीं, लेकिन पापों को, अधर्मों को यीशु ने कई बार कहा, तुमने मेरे पिता के भवन को, जो प्रार्थना का घर कहलाता है, उन्हें तुम डाकुओं का खोह बना दिया। इसलिए कोड़े बना करके व्यापार करने वालों को निकाल दिया, कबूतर बेचने वालों को हटा दिया, लेन देन करने वालों को मंदिर से हटा दिया, मंदिर का शुद्धिकरण यीशु करना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से, क्योंकि उनका भवन, उनका मन परमेश्वर के भवन में लगा हुआ था। यदि आप ऐसे लगाए रहेंगे परमेश्वर में, तो आपका जीवन भी परमेश्वर के लिए पवित्र रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। हमें परमेश्वर के भवन में अपने मन को लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका मन विचलित न रहे, आपका मन प्रभु में लगा रहे। हालेलुया। और दाऊद जब अपने मन से वाचा बांधा, बाइबल बताती है परमेश्वर ने दाऊद से इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ, और उसका नाम दे दिया गॉड्स ऑन हार्ट। मैं अपने मन के अनुसार एक राजा को पा लिया हूं। मेरे मन के जैसा दाऊद का मन है। हालेलुया। मेरे मन के जैसा दाऊद का मन है। मन से मेरे पीछे चलता है, मन से मुझसे प्रेम करता है। जब प्रभु के ऊपर अपने मन को लगाएंगे, तो बाइबल क्या बताती है? यिर्मयाह नबी का पुस्तक, परमेश्वर की आंखें हमारे जीवन में लगा रहता है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक और 31 अध्याय और 35 पद को पढ़ें। 31 का 35। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, हाँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हाँ। यहोवा की यह वाणी। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपके और मेरे मन को छू रहा है। हालेलुया। 17 का 9 पद को पढ़ेंगे, उसी का 17 का 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ। उसमें साथी लोग लगा है, हाँ। उसका भेद कौन समझ सकता है? 10 पद। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। मन को क्या करता हूँ? आज आपके जीवन में आपके पास यीशु आया है, आपके मन को खोजने के लिए। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ को पकड़ करके बोलिए और कहिए, ये यहोवा परमेश्वर आपके मन को खोजता है। किसको खोजता है? आप क्या क्या रखे हैं, क्या क्या छुपा करके रखे हैं, उससे नहीं। हन्ना और सफीरा जमीन बेचे, पैसा लेकर के प्रेरित पतरस के पास आए और कहने लगे, हे पतरस, हमने भी जमीन बेचा, लो। लेकिन परमेश्वर का मन हन्ना और सफीरा के मन में था। परमेश्वर का ध्यान, नजर। पतरस ने कहा, क्यों झूठ बोला? तुम्हारे मन को परमेश्वर देख रहा है। हाँ, हालेलुया। इसलिए मन में तूने क्या गलती की है, उसको देख लो, ठीक करो, नहीं तो परमेश्वर से कोई आशीष नहीं मिलेगा। धन तो दे दिया, आखिर में क्या गुनाह किया था? आधा तो दे ही ना दिया था परमेश्वर के लिए। हाँ, मुफ्त में दिया था ना, जमीन तो बेचा, 50 बेचा होगा तो 25 दे दिया परमेश्वर को, कोई गलती तो नहीं थी। लेकिन परमेश्वर धन दौलत से ज्यादा प्रेम आपसे करता है। हालेलुया। आपके जीवन को बिल्कुल पारदर्शी बनाना चाहता, सही करना चाहता। इसलिए
सब चीज को रख लेता, तुम पर आता, तो वो परमेश्वर बहुत आशीष दे देता उसको। लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। इतने ही बेचा, हाँ इतने ही में बेचा। बाइबल बताती है पतरस ने कहा, हन्ना हन्ना, क्यों तूने झूठ बोला पवित्र आत्मा से? यानी एक झूठ पाप है। परमेश्वर मन को खोजता। बाइबल में लिखा, यहोवा परमेश्वर मैं मन को खोजता और हृदय को क्या करता हूं? जांचता। चुप करके भी झूठ बोलोगे, अंधेरे में भी योजना बनाओगे गलत काम के लिए, तो परमेश्वर वहां भी देखता। परमेश्वर के नजर से हम चूक नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर के पास ओपनली आना चाहिए। हालेलुया। कैसे आना चाहिए? ओपन हार्ट परमेश्वर के पास आना चाहिए। ओपन हार्ट, सब चीज पारदर्शी, खुला हुआ मन का। और दाऊद वैसे ही, और इर्मिया नबी इसी बात को कहता है कि मैं मन में अपने व्यवस्था को क्षमा दूंगा, ताकि मन से लोग परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। यीशु के अंदर मन में परमेश्वर की व्यवस्था थी। हर बातों में यीशु परमेश्वर पर मन लगा करके चलता था। हालेलुया। उसके मंदिर में, उसके भवन की ओर उसका मन लगा हुआ रहता था हमेशा। आज हमारा भी हो, कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासियों का, परिवारों का ध्यान होना चाहिए कलीसिया के लिए, चर्च के लिए। हालेलुया। छोटा चर्च हो या बड़ा चर्च हो, मंदिर की ओर यानी परमेश्वर के भवन की ओर लगा रहना चाहिए। मंदिर में ध्यान किए रहना चाहिए, क्योंकि यह भवन परमेश्वर का है। जब ऐसा करेंगे एक दिन परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार में, 2 बेटियों को बड़ी परमेश्वर ने आशीष दी है, जो परमेश्वर के पुत्र का बात जो रहे थे, उनको बहुत परमेश्वर ने आशीष दी। जकरिया नबी को, शमूएल को, और उस 84 साल के अश्विधवा को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। तो इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को भी आशीषित करेगा। लेकिन हमारा जैसा प्रभु यीशु मसीह का मन है, वैसा तुम्हारा भी हो। पहली बात हम लोग ने देखा, हमारा यीशु का मन कहां पर था? परमेश्वर के भवन में लगा हुआ था। परमेश्वर के भवन में बहुत सी चीज हमारे और आपके लिए लगाएंगे तो मिलेगा, और नहीं लगाएंगे परमेश्वर के भवन में तो मिलने वाला। परमेश्वर के भवन में क्या क्या है? परमेश्वर सब चीज अपने भवन में रखा है। हालेलुया। हर प्रकार के आशीष से परमेश्वर अपने भवन में रखा। बाइबल बताती है मसीह यीशु में परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के ब्लेसिंग को, परमेश्वर के भवन आशीषों से भरा हुआ। हालेलुया। जो चाहिए आपको मिल जाएगा। चंगाई चाहिए चंगाई, छुटकारा चाहिए, जो ब्लेसिंग चाहिए परमेश्वर अपने भवन से दे। ठीक है। दूसरी बात, यीशु का मन हमेशा पिता से प्रार्थना में लगा हुआ था। हालेलुया। यीशु का मन कहां लगा हुआ रहता था? खाने पीने में नहीं, लेकिन हमेशा प्रार्थना में लगा रहता था। लूका रचित सुसमाचार वहीं पर देखेंगे यीशु का मन कैसा था। 5 का 6 पद पढ़े, 16 पद पढ़े। 5 का 16 पद। परंतु वह जंगलों में हाँ अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। जंगलों में अलग जाकर के प्रार्थना किया करता था। मरकुस रचित सुसमाचार 35 पद पर एक का मरकुस 1 का 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया हाँ। और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु का मन हमेशा पिता
प्रार्थना में लगा हुआ था। हालेलुया। बड़ी भोर को उठ करके एक प्रेयर का जगह को ढूंढता था और वहां पर प्रार्थना करने लगता। बड़ी भोर को मन लगाता था प्रार्थना करने में। हालेलुया। कई बार हम सोचे जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा मेरा भी स्वभाव हो, लेकिन आज क्रिश्चियन लोग, हम मसीह लोग क्या करते हैं? शाम में देर रात तक इधर उधर होंगे और 9-10 बजे तक खराटा छोड़ दो ना, मम्मी अभी सोने दो, पेट ढीला देना, पेट में ही रहेंगे, सोते रहेंगे और कहेंगे जैसा मसीह का स्वभाव मेरा भी होना। कई बार बोलेंगे लेकिन ध्यान नहीं देते। यीशु का मन क्या था, कैसा था? परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगा हुआ था। यीशु का स्वभाव में बनना होगा तो यीशु के जैसा हमको करना भी पड़ेगा। बड़ी भोर को सूरज निकलने से पहले उठता था यीशु और सुनसान जगह में चला जाता था। हालेलुया। सुनसान जगह में क्या करते थे? यीशु चले जाते थे और पिता से मन लगा के प्रार्थना करता था। भोर को उठ करके कोई ना देखे, अकेले पिता से प्रार्थना कर, उसका मन प्रार्थना में लगा हुआ था, पिता से प्रार्थना में लगा हुआ। और आज जैसे अगर यीशु के जैसा आप बनना चाहते तो यीशु के पंचिलों में हमको चलना पड़ेगा। वो जो किया है अगर वैसे करेंगे कोई गुनाह नहीं। हालेलुया। बड़ी भोर को उठ करके सुनसान जगह में जाकर के प्रार्थना करता था। हालेलुया। उसका मन प्रार्थना में लगा हुआ रहता था। यीशु मसीह को लोग हमेशा पार्टी की जगह में नहीं देखते थे। यीशु मसीह को अकेले एकांत में जाकर के देखते थे, घुटने टेक करके प्रार्थना करते। उनके शिष्य लोग ढूंढते रहते थे, हे यीशु तुझे भीड़ ढूंढ रहा है। यीशु कहता है इसलिए ढूंढ रहा है कि मैंने रोटी खिलाया था और आज भी उनको रोटी चाहिए, लेकिन मुझे तो अपने पिता में मन लगा हुआ है प्रार्थना करने में। हालेलुया। 1991 में जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमारा भी हृदय वैसा ही था। लोग एंजॉय करते थे, लोग डांस करते थे, लेकिन मैं ढूंढता था प्रार्थना के जगह को, कब जाकर के प्रभु के सामने घुटने टेकूं और प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। मेरा मन अपने पिता पर लगा हुआ था। वैसे ही आज हमारा और आपके जीवन में प्रार्थना में मन को लगा देना। कई बार हम कहते हैं जैसे यीशु का स्वभाव वैसे मेरा भी स्वभाव। अगर प्रार्थना में मन नहीं लगाएंगे यीशु के जैसा स्वभाव में नहीं बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना ही बदलेगा आपके जीवन को, प्रभु के जैसे स्वभाव में ले आएगा। हालेलुया। प्रभु से बात करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। काश हमारे और आपके जीवन में होता कि हम भी ढूंढते रहते। पवित्र आत्मा जब पौलुस को प्रचार करने के लिए मैसेडोनिया में भेजा तो वहां जब सुबह हुई तो पौलुस प्रार्थना के जगहों को ढूंढने लगा। कहां जाकर के मैं यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करूं, यहाँ के आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करूं, कब जाकर के मैं अपने पिता से बातें करूं। इसलिए इधर उधर ढूंढने लगा, नहीं मिला तो नदी के किनारे चला गया ताकि वहां शांति के साथ मैं प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। कई बार यीशु जंगलों में प्रार्थना किया, कई बार यीशु अपने आप को अलग सुनसान जगह में ले जाकर के प्रार्थना किया, अपने को अलग किया है। बाइबल बताती है प्रार्थना में अपने को अलग करना है। प्रार्थना जब करते हो तो अपने घर में जाओ, रूम बंद करो और गुप्त में पिता से प्रार्थना करो, यानी सेपरेट हो जाओ। हालेलुया। ताकि गुप्त में पिता जो तुम्हारे पिता है देखता है तुम्हें प्रतिफल दे। झूठ में प्रार्थना तो सब करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रार्थना के जगह को ढूंढो, ईगरली ढूंढो, चाहत के साथ करो। हालेलुया। किसी को ना देखो हमारे माता पिता क्या सोचेंगे, भाई बंधु क्या सोचेंगे और लोग क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं। आपको अपने आप खींचे चले जाओ प्रार्थना के लिए प्रभु के साथ। तब यीशु का स्वभाव बनेगा, यीशु के जैसा हम बनेंगे। पहली बात है हमारा मन परमेश्वर के मंदिर में लगा है, प्रभु के उपस्थिति में लगा है, प्रभु के भवन में लगा है। दूसरी बात है हमारा मन प्रार्थना में लगे। बड़ी भोर को उठिए और प्रभु के साथ में हो जाइए। बड़ी भोर को उठिए, अपने आप को सुनसान जगह में ले जाइए। बड़ी भोर को उठिए, जहां कोई नहीं, किसी का आवाज नहीं, वहां चले जाइए। बड़ी भोर को उठिए, किसी से पहला मुलाकात मत कीजिए, अपने यीशु से कीजिए, जैसे यीशु के जैसा स्वभाव बनने के लिए। हालेलुया। अपने पिता के साथ हो जाइए। मेरा पति न जाने, मेरा पत्नी
भी न जाने, मेरे बच्चे भी न जाने, मैं उठ करके अपने पिता के पास चला जाऊंगा। सेकेंड स्टेज में लोग के साथ मुलाकात करो, लेकिन इन द बिगिनिंग, शुरू में अपने परमेश्वर से। हालेलुया। आज कलीसिया को यही होना चाहिए, एक एक व्यक्ति को यही होना चाहिए, एक एक क्रिश्चियन से बाल बच्चों को यही होना चाहिए, यीशु का सा मन मंदिर की ओर लगा। इसलिए कई बार कैथोलिक चर्च को हमने सराहते हैं, वहां भोर में सबसे पहले मिसा के लिए चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते, घुस जाते हैं, चाहे व्यवस्था के अनुसार करते हैं, लेकिन मन उनका चला जाता है वहां। हमारा भी मन ऐसा ही हो। हालेलुया। तो फिर मन प्रार्थना में लगा दो। हालेलुया। प्रिय की जगह को ढूंढो, सुनसान जगह को ढूंढो, शांत मनन को ढूंढो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। इस 2020 अधिक से अधिक हम ऐसा करें और हम कलीसिया को मजबूत करें, आत्माओं को जीते और कई आत्माओं को प्रभु के राज के लिए तैयार करें। जो बंधन में, जंजीरों में जकड़े हैं, उनके बंधन को तोड़ें, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति मिल जाएगी, प्रार्थना में बल मिल जाएगा। प्रभु के साथ में समय को व्यतीत करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात परमेश्वर की संगति में रहा, प्रार्थना में लगा रहा, कोई उनके साथ में नहीं, जंगलों में रहा। जब जंगलों से बाहर प्रभु यीशु मसीह आया, शैतान से मुकाबला हुई, शैतान हार करके चला गया। हालेलुया। शैतान हार करके चला गया। वैसे ही हमारा जीवन, जब प्रभु के लिए अपने जीवन को प्रार्थना में अलग करेंगे, जब बाहर निकल करके आएंगे, रूम के बाहर निकल करके आएंगे, शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता है, भागेगा। लेकिन सबसे पहले एकांत में प्रार्थना में मन को लगाना होगा पिता से। हालेलुया। आज कितने मसीह जवान बेटा और बेटी कमजोर हैं, हारे हुए के जैसा है, लेकिन आज मैं इंकरेज करने के लिए चाहता हूं, आप हारोगे नहीं। जब जैसा प्रभु का मन था वैसे अगर मन को बना दो, हालेलुया, आप जवान जीवन को जियो। प्रार्थना में मन को लगा, प्रार्थना में मन को लगा। प्रभु को धन्यवाद। दूसरी बात है, कई प्रार्थना का मन में, बाइबल में कई जगह में यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना में मन को लगाया। पतरस, यूहन्ना सब प्रार्थना में मन को लगाए। तीसरी बात है, लूका रचित सुसमाचार 4:43 पर, लूका 4:43 पर। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। 42 से पढ़ेंगे तो समझना है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में, यीशु का मन था, जब दिन हुआ तो निकल करके सुनसान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से ना जाओ, कि यीशु हमारे पास से न जा। देखिए, भीड़ भी चाहता है कि यीशु हमारे साथ में रहे, लेकिन यीशु का मन क्या है? आगे बढ़िए। हाँ, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया। यीशु का मन सुसमाचार में लगा हुआ, हालेलुया, गॉस्पेल प्रीचिंग में लगा हुआ। हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने एक शुभ संदेश को सुनाने के लिए दिया, हालेलुया। यीशु का मन सुसमाचार सुनाने में लगा हुआ था। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, आज हम भी परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाने में मन को लगा सकते हैं। मन है तो कर सकते, मन नहीं है तो आप सुना नहीं सकते। प्रभु को धन्यवाद हो। 1993 में प्रभु ने मेरे मन को भी सुसमाचार सुनाने में लगा दिया, हालेलुया। 1993 से लेकर के आज तक हम सुसमाचार ही सुना, नगरों, बस्ती, गांव, हर जगह में जाकर, और मुझे बड़ी आनंद मिलता है यीशु के बारे में। कभी निंदा, कभी शिकायत, कभी कई प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन जस्ट प्रभु में हमें
गवाह मिलता है। हालेलुया, ये तो होना ही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में शुभ संदेश सुनाने में जो आनंद मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इसलिए यीशु के बारे में बताइए, सुसमाचार क्या है? यीशु का जन्म, यीशु का कार्य, यीशु का मृत्यु, यीशु का जी उठना, यही तो सुसमाचार है। यीशु को लोगों को बताना, यीशु आपके लिए जन्म लिया है, यीशु आपके लिए आया है, पापों को क्षमा किया है, हमारे अधर्म और पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन यीशु क्या हो गया? जी उठा। इसी को बताना है लोगों को। आप विश्वास कर लो, अनंत जीवन तुम्हें मिल जाए। हालेलुया, सुसमाचार सुनाएंगे, यीशु आपके साथ हो और यीशु आपसे प्रसन्न हो। यीशु के बारे में बताना मत भूलो। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, वही सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, रोज का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, रोज का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। ओ है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस चलो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। यीशु का मन सुसमाचार सुनाने में लगा हुआ था। पहली बात है, यीशु का मन कहाँ लगा हुआ था? परमेश्वर के भवन में, चर्च में। हालेलुया। दूसरा बात है, यीशु का मन कहाँ लगा हुआ था? प्रार्थना में लगा, खाने पीने में नहीं। और तीसरी बात है, यीशु का मन कहाँ लगा हुआ है? कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु जैसा तुम्हारा स्वभाव था ना वैसा ही मेरा स्वभाव हो, लेकिन हम सो करके कितने बजे उठते हैं? 9 बजे, 10 बजे। बुजुर्ग माँ झाड़ू पोछा सब करके रख ली, नाश्ता बना के रख ली, जवान बेटा बेटी सांस ले लेकर के उठते हैं। आशीष मिलेगा, प्रभु के जैसा स्वभाव होगा। क्या बोला? हाँ, खर्राटा लेते रहते, नाक बजते रहते। 9-10 बजे तक बुढ़िया माँ ताली बजा बजा के गीत गा रही है, जवान बेटा कैसे सामर्थ्य मिलेगा, कैसे हम जय पाएंगे? लेकिन प्रभु का सा स्वभाव होने के लिए 3 बातें, बहुत सारी बातें मैं आपके लिए लिख के रखा था, लेकिन 3 बातें ज्यादा खिलाने से बच भी हो जाएगा, है ना? लेकिन 3 बातें आपको याद रहेगी और ये बेस बना देगा आपके लिए, जीवन के लिए। आप आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु के भवन को कभी तिरस्कार मत करो। दाऊद बड़ी अभिलाषा करता, लोग कहते थे चलो मैं यहोवा के भवन में चलूं, तो दाऊद क्या हो जाता था? जाओ बेटा चर्च जाओ, आज इतवार है ना, रुको ना मम्मी आज नहीं जाऊंगा, दूसरे संडे चल जाऊंगा। है? कैसा होगा क्रिश्चियन जीवन? आपके बाल बच्चे की दशा क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह आशीष देगा। हर संडे बेसब्री से अपने भवन में आपको इंतजार करता है यीशु मसीह, आपको अपने भवन में देखना चाहता है यीशु मसीह। आज मेरे बच्चे मेरे भवन में मेरे पास आए, लेकिन भवन को छोड़ करके सिनेमा, भवन को छोड़ करके हेयर एंड देयर, भवन को छोड़ करके और कहीं ऐसा मत कीजिए।
सब छोड़ दीजिए, भवन को मत छोड़िए। हालेलुया। क्योंकि आशीष जीवन का वही मिलेगा, क्योंकि अपने भवन में कौन रहता है? प्रभु यीशु मसीह रहता है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं वाचा बांध लिया हूं, भवन में अपने आप को रखूंगा, मन को लगा दूंगा, अलग होने नहीं दूंगा, उसकी मनोहरता की ओर ध्यान करूंगा। क्योंकि रानी अफ्रीका के रानी से सीखे, ले सुलेमान के भवन में गई, जहां जाकर के सब चीज को देखने लगी, यहाँ के कपड़े, यहाँ के दास नौकर चाकर, बेटी के सामने जाता है, रास्ता कैसा है, क्या क्या रखा हुआ है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, सब चीज वहां पर। हालेलुया। देखिए, विश्वास से देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे वो सब आपको दिखाई देगा। मन लगाएंगे तो दिखाई देगा, मन इधर उधर है तो दिखाई नहीं देगा। दूसरी बातें, यीशु मसीह का मन कहां लगा हुआ था? प्रार्थना में। प्रार्थना की जगह को छोड़िए, बड़ी भोर उठ करके एकदम आप अपने आप को सेट कर लो। अब कोई न जाने, पिता जाने और आप जानो। हालेलुया। छोड़ दो दुनिया को, छोड़ दो आलस्य को, छोड़ दो दुनिया के रीच रंग को। मन तो क्या नहीं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। थोड़ा और सो लेना भाई, थोड़ा और सो लेना भाई। कभी कभी उठ करके घड़ी देखेंगे, अभी तो 5 बजा है, आधा घंटा और सो लेता। शैतान आधा घंटा और बढ़ा देगा। 6 बज जाएगा, 7 बज जाएगा, अब उठ नहीं पाओ। लेकिन उठो, अपने में, अपने खोपड़ी में तेल भरो। हालेलुया। मेरे पति में तेल दे प्रभु, मेरे पति में तेल तो दे, ऐसा हमारे जीवन होना चाहिए। लेकिन बत्ती में तेल कैसे होगा? जब अपने आप को प्रभु से अलग, प्रभु के लिए अलग, प्रभु से अलग नहीं, प्रभु के लिए अलग अपने आप को करेंगे। तीसरी बात है, प्रभु का मन सुसमाचार सुनाने में लोगों को बताते जाइए। हालेलुया। नहीं तो डीएल मोदी के जैसे पछताना पड़ जाए। डीएल मोदी कहा, हे प्रभु आज रहने दे, आज मैं थका हुआ हूं। जिस होटल में रुका हुआ था, जिस व्यक्ति ने उनको भोजन खिलाया, और डीएल मोदी प्रचार करके थका हुआ था, और उन्होंने कहा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, आज ये इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ, इसका जीवन का एंड होने वाला है, ये अपने जीवन से नाखुश है और आज सुसाइड कर ले। लेकिन ऐसा नहीं होगा प्रभु। उन्होंने खाना खिलाया, सुसमाचार नहीं सुनाया, यीशु के बारे में नहीं बताया, खाना खा लिया, प्रभु की बात नहीं माना, डियरमोनी जाकर होटल में सो गई, और व्यक्ति मर गया। बहुत रोया, हे प्रभु मैंने उसे सुसमाचार नहीं सुनाया, वो तो सुसाइड कर लिया, मर गया। जब वो व्यक्ति डियरमोनी सोपन में देख रहा है कि एक व्यक्ति नरक की ओर जा रहा है, और वही व्यक्ति जिसको उन्होंने खाना, उसके हाथ से खाना खाया था, यीशु ने कहा उसे सुसमाचार सुनाओ, लेकिन नहीं सुनाया। वही व्यक्ति कहा, डियर मोनी, जिस रात में तुम्हें खाना खिलाया था, उस रात अगर यीशु के बारे में तो मुझे बता देता, मैं विश्वास करके जीवन पा लेता। आज तेरे कारण मैं नरक जा रहा। तुम्हारे पास सुसमाचार था, सुनाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें सुसमाचार दिया हुआ था, जीवन की बातें दिया हुआ था। यीशु तुम्हारे साथ में था। यदि उस दिन बता देता, मैं अपने को सुसाइड नहीं करता, तेरे साथ स्वर्ग में होता। लेकिन आज तेरे कारण मैं नरक में चला जा रहा। भाई बहन, सुसमाचार सुनाने में मन को लगाओ। कई नरक के मार्ग में जाते हुए लोगों को खींच करके स्वर्ग में ले आओ। आज आपके और मेरे लिए सुसमाचार बाइबल में दिया गया है। हालेलुया। मन लगाना,
आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे। यीशु का जैसा स्वभाव होने के लिए आपका भी स्वभाव होना बहुत जरूरी है। भाई बहन, एक निर्णय लीजिए इस 2020 में, हे प्रभु, तेरे साथ कितने बार मैं कह दिया, हे प्रभु, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा मेरा भी स्वभाव हो, जैसा मसीह यीशु का मन वैसा मेरा भी मन हो। कह करके मैं थक गया, लेकिन जीवन नहीं बदली। आज मैं बदलने के लिए चाहता हूँ। आज मैं तेरे जैसा स्वभाव में होना चाहता हूँ। आज मेरा मन तेरे मन के जैसा होना होगा प्रभु। इसलिए मैं भी आज अपने जीवन से वाचा बांधने के लिए चाहती हूँ। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? मैं आज अपने जीवन को बदल देने के लिए चाहता हूँ। एक सच्चा विश्वासी बन करके प्रभु यीशु मसीह का मन मेरे मन में हो। हालेलुया। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? आइए अपने जगह में खड़े हो जाएंगे, एक समर्पण का प्रार्थना करेंगे। एक छोटा सा आराधना है प्रिय भाई बहन, लेकिन प्रभु जीवन को बदलने वाला प्रभु है। एक सच्चा मसीह बनाने वाला प्रभु आज हमारे जीवन को भी सच्चा मसीह बना दे, सच्चा प्रार्थना करने वाला बना दे। मन से हम प्रभु के आदर करने पाए, उनके भवन को आदर करने पाए। प्रभु का मन जैसा था स्वच्छ और साफ अपने मंदिर को करने के लिए, वैसे कलीसिया के लिए भी हम खंभे बन करके कई प्रकार के जो कलीसिया में प्रहार करता है, कई प्रकार से नाश करने वाला, विनाश करने वाला झूठे उपदेश, झूठे भविष्यवक्ता लोग आते हैं। ऐसे लोगों को हम रोक सके, खंभे के बीच में खंभे के जैसा मसीह यीशु के लिए काम करें। कई प्रकार से कलीसिया टूट रहा है। कलीसिया को कोई स्थिर करने वाला नहीं, कलीसिया को कोई बचाने वाला नहीं, कलीसिया को कोई कलीसिया के अंदर अच्छा काम करने वाला दिखाई नहीं देते हैं कलीसिया के अंदर, क्योंकि मन अच्छा नहीं है। लेकिन आज प्रभु चाहता है, मैं तुझे अच्छा कर देने के लिए चाहता हूँ, अच्छा बना देने के लिए चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं जैसे मसीह यीशु का मन मेरा भी मन होना चाहिए। मैं मन को रोक देना चाहता हूँ, प्रभु के भवन में लगाने के लिए चाहता हूँ, प्रार्थना में मन को लगा देने के लिए चाहता हूँ। चाहे दुनिया जैसा भी सोचे, मेरा मन मेरे प्रभु के जैसा होना है। मेरा मन मेरे प्रभु के जैसा होना है। मेरा मन मेरे प्रभु के जैसा होना है। कितने लोग आज जैसे अपने जीवन को प्रभु के लिए देना चाहते हैं? कितने लोग आज प्रभु के साथ होना चाहते हैं? कितने लोग आज 2020 में चाहे दुनिया जो भी सोचे, मेरा जीवन मेरा मन प्रभु के जैसा होना है। मैं अपने जीवन को बदल दूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रभु के मार्गदर्शन में चलूंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया जैसे स्वभाव था, वैसा मेरा भी स्वभाव होना है। मैं जीवन को बदल दूंगा। कितने लोग आज अपने जीवन को सौंपना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं? मैं पाप में जीवन जिया है, मैं मन को गलत बातों में लगाया है, मैं प्रार्थना न करके तेरे विरोध में पाप किया हूं प्रभु। आज क्रिश्चियन अगर आपने सही प्रार्थना भी नहीं किया है तो भी पाप माना जाता है। आप और हम पाप के बंधन में पाए जाते हैं। कितनों आप दुआ प्रार्थना करो, स्वर्ग नहीं जाओगे, इसलिए कि हमने प्रार्थना में भी पाप किया होगा। लेकिन आज मैं छुटकारा चाहता हूँ। कितने लोग आज चाहते हैं, प्रभु मैंने तेरे विरोध में गलती किया है, तेरे विरोध में पाप किया है। ओ प्रार्थना का जीवन अपनाने के बावजूद भी तुझसे प्रार्थना नहीं किया। शामिल नबी कहता है, क्या मैं लोगों के लिए प्रार्थना न करके अपराधी ठहरूं? अय्यूब कहता है, प्रार्थना में तूने पाप किया है। आज अपनी गलतियों को प्रभु से क्षमा मांग लो और एक नया जीवन प्रभु से प्राप्त कर लो। हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को ऊंचा करके एक समर्पण करो आज प्रभु के उपस्थिति में। हे प्रभु, क्रिश्चियन होने के नाते मैंने तेरे विरोध में पाप किया, तेरे विरोध में गलत किया है, तेरे दृष्टि में भी मेरा मन को मैंने गलत बातों में लगा दिया हूँ और आज मेरा मन तेरे प्रति सही नहीं था। लेकिन यदि हे प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु के पास आए हैं और कहे, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज 3 बातें मैं अपने जीवन में करने के लिए चाहता हूँ। मैं अपने मन को तेरे मंदिर में लगा देने के लिए चाहता हूँ। तूने मंदिर का धूल और तेरे लिए खतरा बनकर के आई हुई थी। सब लोग तुझे तुच्छ जाने, लेकिन तूने मंदिर के साफ सफाई में अपने जीवन सर्वस्व झोंक दिया। प्रभु आज मेरा मन भी ऐसा ही हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपने होठों को खोले,
और प्रभु से पश्चाताप करे, प्रभु के पास रोए। देह के दिनों में, रहने के दिनों में यीशु भी आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया है, अपने गलतियों को प्रभु के चरणों में माने। लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं, हमारे यीशु मसीह हर एक के दिल को देखता है, हर एक के प्रार्थना को, जीवन को देखता है, हर एक के होठों का वाचा बांधे और आपने तोड़ा है, आपने गलती किया है, उसको भी प्रभु देखता है। लेकिन आज प्रभु दया का सागर और क्षमा का कानी है। आज यदि अपने जीवन को प्रभु के लिए देंगे, प्रभु रिस्टोर कर देगा हमारे जीवन को, फिर एक बार प्रभु क्षमा करके अपने जैसा बनाने के लिए कर देगा। हालेलुया, धन्यवाद ओ यीशु, हालेलुया। अपने जीवन को सौंपे, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पण करें, डेडिकेट करें। हे प्रभु, मेरा मन को मैं तेरे भवन में लगा देता हूँ, मेरा मन को मैं प्रार्थना में लगाऊंगा, मेरा मन को तेरे शुभ संदेश में लगा दूंगा। जो जीवन के लिए और आत्मिक जीवन के लिए जो बेस है, उसके लिए मैं तुझे दे दूंगा प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को ऊंचा करके, कितने लोग चाहते हैं आज मैं अपने जीवन के इस बंधन से तोड़ूंगा और यीशु के साथ अपने रिश्ता को जोड़ दूंगा। मेरा मन परमेश्वर के भवन में, मेरा मन प्रार्थना में लगे रहेगा। ओ बड़ी भोर को उठ करके प्रभु से मैं मन को लगा दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, कन्फेस करें, प्रार्थना करें, प्रभु से बाचा बांधे। हे प्रभु, 2020 आप में मुझे बलवंत होना है, आपके जैसा मन होना है, आपके जैसा स्वभाव होना है, आपका जैसा चाल चलन होना है, आपके जैसा मेरा रहन सहन होना है। प्रभु, तूने मेरे लिए आदर्श दे गया है ताकि मैं तेरे वचनों में चल सकूं। प्रभु, तो मुझे स्ट्रॉन्ग कर 2020 के इस जनवरी में, इस महीना के अंतिम इतवार में तू मुझे स्ट्रॉन्ग बना दे प्रभु। ओ ग्लोरी, हालेलुया। सब बातों को छोड़ते हुए प्रभु मैं तुझ में आगे बढ़ने पाऊं, ऐसा तो मुझे शक्ति देना प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। स्वर्ग पिता, आज आपके जैसे मन, आपके जैसे स्वभाव होने के लिए तू जो उसने दास को दिया था वचन, तेरी प्रिय बच्चा को हमने सौंप दी है प्रभु। हर एक लोग तेरे जैसा होकर के, तेरे स्वभाव में होकर के जीवन जी करके स्वर्गीय आनंद और खुशी को, आशीषों को प्राप्त कर सके, एक अच्छा जीवन जी सके, एक आदर्श और नमूना का जीवन जी सके। ऐसा होने में सहायता मदद कर। जितने लोग अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपे हैं, सब जीवन को ग्रहण करना प्रभु, आशीष देना प्रभु, ऊंचा उठाना प्रभु, विजय और जय का जीवन में होने के लिए सहायता करना प्रभु। आदर और महिमा हम आपको देते यीशु के नाम से, आमीन। आइए गीत गाएंगे।